नमस्कार प्यारे मित्रों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी ने जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था कि आप बीएसटीसी में पहली बार में कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं या आपका 3 या 4 बार में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तब भी आप इस बार कैसे अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, इसकी सारी सटीक रणनीति मैंने आपको उस वीडियो में बताई है। उसी वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर हम फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं तो जीके कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, इसको लेकर कई सारे कमेंट आए थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बीएसटीसी तैयारी के दौरान कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें जिससे आप बीएसटीसी में सिलेक्शन ले सको और उन महत्वपूर्ण टॉपिक से आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ सके और आप परीक्षा में जीके में अच्छा स्कोर कर सकें। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने जब बीएसटीसी का एग्जाम दिया था उसमें मैंने 50 में से 49 प्रश्न राइट किए हैं। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको पास में लगा के बता देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अब करना क्या है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितना पढ़ना है, इन सभी के बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता है कि बीएसटीसी के सिलेबस में राजस्थान जीके के 30 से 32 टॉपिक है, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको 15 से 16 टॉपिक ही बताने वाला हूं जिस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे नहीं है कि आपको बाकी टॉपिक छोड़ देने हैं, नहीं, उनको भी पढ़ना है लेकिन उन पे ध्यान कम देना है, यानी थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम मिलेगा जिसकी वजह से आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीके के बड़े सिलेबस को देखते हुए इन टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और यहाँ पर आपका टॉपिक बहुत ईजी होंगे और वो टॉपिक आप जल्दी भी कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ वहाँ से सवाल आने की संभावनाएं भी ज़्यादा है। तो उस टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उस मित्र के साथ भी शेयर कीजिए जो इस समय बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता है। तो जरूर आप शेयर करेंगे, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको उन टॉपिक के बारे में बताते हैं जो बीएसटीसी 2026 या आने वाली कोई भी बीएसटीसी का एग्जाम होता है तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बीएसटीसी में जो जीके के टॉपिक हैं उनको हम कुल 4 भागों में बांटते हैं। जैसा कि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसमें विशेष रूप से भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इन तीनों से ज्यादा सवाल आते हैं और राजनीति से कम सवाल देखने को मिलते हैं। तो मैंने राजनीति से बहुत ही कम टॉपिक उठाए हैं जहां से सवाल आ सकते हैं, बाकी बहुत कम सवाल देखे गए हैं राजनीति को लेकर। आप राजनीति पर कम ध्यान दें और बाकी जो भी सब्जेक्ट है जैसे भूगोल, इतिहास और कला, संस्कृति, इन पर ज्यादा ध्यान दें। इसमें भी सबसे ज्यादा सवाल जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं वो है कला, संस्कृति और भूगोल के सवाल, जहां से बहुत अधिक मात्रा में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आपको उन टॉपिक के बारे में बता देते हैं, लेकिन आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है कि इन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, इन्हें ज़्यादा पढ़ना है और कम समय है तो आप सिर्फ इन टॉपिकों को पढ़कर भी जा सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए पढ़ना सारा सिलेबस है। ऐसे नहीं है कि आप छोड़ के चले जाएं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो लेकिन सिलेबस पूरा पढ़ के जाना है। और ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनको आपको विस्तार से और बढ़िया ढंग से तैयार करना है, यहाँ से कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अपन लेते हैं भूगोल के टॉपिक, जहां से परीक्षा में हर बार कहीं न कहीं सवाल आ ही जाता है। उन टॉपिकों की बात करें तो पहला टॉपिक है आपका राजस्थान का सामान्य परिचय। यहाँ से हर बार सवाल आता है, 1 या 2 सवाल हर बार यहाँ से आते ही आते हैं। इसमें भी विशेष रूप से राजस्थान की स्थिति, विस्तार और राजस्थान का नामकरण, इनसे सवाल कई बार पूछे गए। राजस्थान के सामान्य परिचय में आप राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सामान्य परिचय में भी मैंने जो आपको बातें बताई है स्थिति, विस्तार और नामकरण पर ज्यादा ध्यान देंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यहाँ से भी 1 या 2 सवाल तो कन्फर्मली पूछे जाते हैं। विशेष रूप से अरावली पर्वतमाला को अच्छे से पढ़ के जाना है और रेगिस्तानी प्रदेश यानी जो आपका मरुस्थल है यहाँ से भी काफी अच्छे सवाल बन जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अगला जो आपका टॉपिक है वो है राजस्थान की मिट्टियाँ। जी हाँ, यहाँ से सवाल बहुत अच्छे से बनते हैं। उसमें भी राजस्थान की मिट्टियों में से विशेष रूप से रेतीली और जलोढ़ मिट्टी, यहाँ से सवाल विशेष तौर पर पूछे जाते हैं हर बार, लेकिन आपको मिट्टियां विस्तार से पढ़कर जानी है। ये भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। अगला है राजस्थान के अभ्यारण्य, यहाँ से कई बार मिलान करने वाला सवाल आ जाता है और यहाँ से आपको सीधा ऑप्शन वाला सवाल भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के अभ्यारण्य बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको तैयार करके जाना है। अगला टॉपिक है नदियां। हाँ, राजस्थान की नदियां या राजस्थान का अफवाह तंत्र, इसमें से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से 1 से 2 सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है, कई बार 3 से 4 सवाल भी आ जाते हैं। तो यहाँ से कंफर्म अच्छा सवाल आएगा और बढ़िया सवाल आने वाला है, तो ये टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाना है।
अगला है आपकी राजस्थान की जनसंख्या। पिछली बार तो 4 से 5 सवाल पूछ लिए थे। काफी कॉम्प्लेक्स, बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन सवाल भी एग्जामिनर यहाँ से सबसे ज्यादा बनाता है। यहाँ से आने वाला सवाल वही बच्चा कर पाता है जिसने विस्तार से पढ़ा हो, और ये सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं और उन्हें वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। एग्जामिनर सबसे ज्यादा अच्छे सवाल यहाँ से बनाता है। यहाँ आपकी मेरिट निर्धारित करने वाला टॉपिक है ये राजस्थान की जनसंख्या। इसको अच्छे से पढ़कर जाना है। अब बात कर लेते हैं इतिहास की। यहाँ से कई बार तो बहुत कम सवाल आते हैं, लेकिन इसमें भी 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर बार परीक्षा में सवाल आते हैं। तो उनकी बात करें तो सबसे पहले है राजवंश। यहाँ से सवाल कन्फर्मली आता है, लेकिन राजवंशों में भी कई बार अपन उलझ जाते हैं। इतने बड़े राजवंश है कि अपन पढ़ते पढ़ते 4 से 5 महीने भी गंवा देते हैं। हाँ, इतना बड़ा सिलेबस है अगर अपन इतिहास का विस्तार से पढ़े तो। लेकिन इसमें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है मेवाड़ राजवंश। यहाँ से सवाल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मेवाड़ राजवंश को विशेष तौर से पढ़ना है। और एक राठौड़ों में आप मारवाड़ और बीकानेर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका सवाल यहीं से आ जाएगा। लगभग पूरी संभावना है कि यहाँ से सवाल फंस जाएगा। इसके बावजूद अगर बाहर से आता है तो आपके पास समय है, उसको विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप शॉर्टकट पढ़ रहे हैं तो इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगली बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो वह टॉपिक है 1857 की क्रांति, जहां से हर बार सवाल आता है, कंफर्म सवाल आएगा यहाँ से। ये टॉपिक भी अच्छे से तैयार करना है। अगला टॉपिक है आपका राजस्थान का एकीकरण। विशेष तौर पे बोल रहा हूं, इस टॉपिक से सवाल कंफर्म आना है। इतिहास में 1857 की क्रांति और राजस्थान का एकीकरण दो ऐसे टॉपिक हैं जहां से हर परीक्षा के अंदर सवाल आता ही आता है, और यहाँ से आने वाला सवाल बहुत ईजी होता है, इसलिए इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला है सभ्यताएं। ये भी ठीक ठाक टॉपिक है, लेकिन ये आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है। वैसे सभ्यताओं के अंदर आप घुसोगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर ऊपर से जैसे कोई नदी है तो नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यता है और इसके बाद सभ्यता कहाँ स्थित है, उनको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना और उनके खोजकर्ता को याद कर लेना। आपका सवाल यहीं से फंस जाएगा। ज्यादा डीपली मत जाना, ज्यादा डीपली जाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि आपका लेवल इतना ही है बीएसटीसी। जहां तक मेरे हिसाब से इतने ही सवाल आते हैं। तो ये आपके भी इतिहास के टॉपिक। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो बहुत ज्यादा टॉपिक बता दिए, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वैसे मैंने 30-32 में से भी 16 टॉपिक किए हैं, तो आपके लिए तो कम ही किए हैं। हालांकि पढ़ना तो पूरा ही पड़ता है, लेकिन ये शॉर्टकट और कम टॉपिक लिए मैंने, इन पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे नहीं है कि अपन बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दें और इन टॉपिक को पढ़ के चले जाएं, तो वहाँ से आप नुकसान पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, इन पे ज़्यादा ध्यान दें, या आपके पास समय बहुत कम बचा है तो इन टॉपिक को पढ़कर जा सकते हैं। बात करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति। सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से छपने वाले हैं। इनको विस्तार से और बढ़िया तरीके से तैयार करना है। जो मैं 7 टॉपिक बताने वाला हूं वो आपके लिए गोल्डन चांस होने वाले हैं। अब राजस्थान की कला संस्कृति में पहला जो आपका टॉपिक है वो राजस्थान के दुर्ग। यहाँ से अच्छा और बढ़िया सवाल बनता है, अच्छे से तैयार करके जाना है राजस्थान के दुर्ग। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, तो वो टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां। ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार सवाल आते हैं। एक सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है यहाँ से। अगला है राजस्थान के संत संप्रदाय। बहुत अच्छा और बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। यहाँ पर आप एक संत को याद करोगे, दूसरा भूल जाओगे या मिक्सअप कर बैठोगे, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से और विस्तार से पढ़ना है। अच्छे टीचर को चूज करके पढ़ना है। कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छे नोट्स बना के तैयार करना है। और एक बात आपको बता दूं, अगर आपको अभी तक ये पता नहीं है कि जीके का इतना बड़ा सिलेबस है, किस किताब से पढ़े, तो उसको लेकर भी जल्दी वीडियो बना देंगे। कौन सी किताब आपके लिए जीके में बेस्ट रह सकती है, तो उसको लेकर जल्दी वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, उसको लेकर जल्दी वीडियो लाएंगे। आगे आपका टॉपिक है राजस्थान के बोलियां। राजस्थान की जो बोलियां हैं, यहाँ से भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। यहाँ से 1 से 2 सवाल आने की संभावना रहती है, इसलिए इसको भी अच्छे से तैयार करना है। अगला है राजस्थान की चित्रशैलियाँ। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ गोल होते हैं, कारण क्योंकि इनमें जो चित्रशैलियाँ हैं वो स्कूलों में बांटी गई हैं, और फिर उसकी विशेषताएं पूछ लेते हैं, तो बच्चे ज़्यादातर फंस ही जाते हैं। इसलिए इसको थोड़ा डीपली नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, लेकिन विशेष तौर पे मेवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली और जयपुर चित्रशैली को अच्छे से पढ़ना है, और स्कूल को अच्छे से ध्यान रखना है। स्कूल से ही ज़्यादातर सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो कई बार हम फंस जाते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला है राजस्थान के आभूषण। वेशभूषा और आभूषण, यहाँ से अच्छे से सवाल आते हैं। आभूषण का सवाल कई बच्चे गलत कर देते हैं। हालांकि आम जीवन में हम हमारे जीवन में अपनी माता बहनों के आभूषणों को देखते हैं, लेकिन उनसे
बढ़कर आदिवासियों के आभूषण वगैरह पूछते हैं तो हम फंस जाते हैं। तो आभूषण को अच्छे से तैयार करना है। अगला है राजस्थान की जो साहित्यिक रचनाएं हैं, राजस्थान के जो कवि है और उनकी साहित्यिक रचनाएं हैं, वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं से एक सवाल आता ही आता है और ये सवाल ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि रचनाओं में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन देखते ही अपन कोई और ही ऑप्शन भर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इस टॉपिक को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। तो ये राजस्थान जीके के वो टॉपिक है जो आपके नंबर बढ़ाने में पूरी पूरी सहायता करेंगे। और इसके साथ इन टॉपिक को आपको रिवीजन करके जाना है और इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ये आपके 15 से 16 टॉपिक के लिए है। वैसे टॉपिक देखें तो आपके 30 से ज्यादा है। आप अगर पूरी टॉपिक पढ़ेंगे तो आप पूरा पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। अब राजनीति की बात कर लेते हैं। वैसे राजनीति से सवाल बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी मान लो अगर आपको राजनीति में पढ़ना ही है, वैसे तो पढ़नी है राजनीति थोड़ी बहुत, विस्तार से नहीं पढ़ो तो थोड़ी बहुत पढ़नी है, लेकिन सवाल बहुत कम आते हैं यहाँ से, तो इन पे थोड़ा कम ध्यान देना है। पढ़नी तो है ही। अब इसमें भी आप थोड़ा बहुत अगर टॉपिक जिन पर आप थोड़ा फोकस ज्यादा कर सकते हैं, उसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा, ये 3 टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी मुख्यमंत्री विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और कुछ आर्टिकल जो राज्यपाल के हैं वो अच्छे से याद कर लेना। राज्यपाल के आर्टिकल पूछ सकते हैं या राज्यपाल के कार्य वगैरह से सवाल आ सकता है। ये नॉर्मल से सवाल है, इनसे आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है। तो ये थे राजस्थान जीके के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों वीडियो लाइक करके जरूर जाना, अगली वीडियो पर जरूर आना जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान जीके को तैयार करने के लिए आप कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।